नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी हिंद की भाषा में। तो आज हम भाषा में सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वाक्य बनाते समय हमें ये नहीं समझ में आता कि कब हम की का प्रयोग करें और कब की का प्रयोग करें, यानी कब क में छोटी की मात्रा लगा करके आगे हम वाक्य लिखें और कब क में बड़ी की मात्रा लगाकर। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इनमें अंतर ढूंढ सकते हैं और कैसे हम वाक्य को त्रुटि ना हो और वाक्य को सही रूप में लिख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क में छोटी की मात्रा कब लगाई जाती है, यानी कब की का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क में छोटी की मात्रा लगाई जाती है तो यह एक संयोजक यानी जोड़ने का काम करता है, यानी जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि रमेश ने मुझे बताया कि वह आज कार्यालय नहीं आएगा। शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। आपने देखा दोनों वाक्यों में क में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब कभी दो वाक्यों में योजक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो सदैव क में छोटी की मात्रा लगाई जाती है। इसी तरह से क में छोटी की मात्रा का प्रयोग हम विभाजन के लिए या के स्थान पर भी करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, तुम बिहार से हो कि बंगाल से, क्योंकि वह आज माफ करिए, क्योंकि का प्रयोग हम कब करते हैं? वह आज विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। इस तरह से आपने तीन उदाहरण देखे। चौथे उदाहरण में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो मैंने तीन वाक्य पढ़े, इसमें आपने देखा कि क्योंकि से कार्य होने का कारण बताया जा रहा है और इसके पहले या के रूप में या के स्थान पर भी हम क में छोटी की मात्रा का प्रयोग कर रहे थे। इसी के साथ ऐसा है ना कि, एक और है ना कि, मैंने इस कार्य को किया है ना कि तुमने। इस वाक्य में ना कि शब्द भी योजक के रूप में आया है, इसीलिए यहां पर भी क में छोटी की मात्रा लगाई गई है। इसके अलावा बल्कि, बल्कि शब्द भी होता है। कमल आज नहीं आया था बल्कि कल आया था। इस वाक्य में देखिए, बल्कि शब्द में भी इसी कारण जो है छोटी की मात्रा लगाई गई है। इसी के साथ एक और शब्द योजक का काम करता है, ताकि। आप जल्दी चलिए ताकि समय पर पहुंच सके। ताकि भी योजक का कार्य करता है, इसलिए इसमें भी हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कब हम जो है क में छोटी की मात्रा लगा करके प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि जब कभी भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब हम क में छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत खास बात है कि क में छोटी की मात्रा का प्रयोग जो है जब हम करते हैं तो की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है, यानी जब कोई क्रिया होती है उसके बाद ही हम क में छोटी की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्रिया बताया, कहा, आ सका, किया है, आया था और चलिए के बाद आया है। चलिए, तो अब हमने सीखा कि क में छोटी की मात्रा का प्रयोग कब करते हैं। अब क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग कब करते हैं ये देखेंगे। तो हमने जैसे कि सीखा कि क में जब छोटी की मात्रा लगाई जाती है तो वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी योजक का काम करता है। और जो है इसके अलावा हमने सीख देखा कि बल्कि, ताकि, ना कि, इस शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं और वहां सभी जगह क में छोटी की मात्रा लगती है। अब यहां पर देखिए क में बड़ी की मात्रा कब लगती है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे यह किसी विद्यालय की बस है। यहाँ किस सर्वनाम और विद्यालय संज्ञा शब्द है जिसे हमने की के साथ जोड़ा है। इसी के साथ एक और उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको। ताले की चाबी खो गई। यहाँ ताले और चाबी दोनों संज्ञा शब्द हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में की आया हुआ है। तो आपने देखा कि जब हम क में छोटी की मात्रा लगाते हैं तब
वाक्य को जोड़ा जाता है, लेकिन जब क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द माफ करिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच हम की का प्रयोग करते हैं, यानी दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि की के बाद स्त्रीलिंग शब्द हमेशा आएगा। ऊपर देखिए उदाहरण में विद्यालय की बस, यानी की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द आता है। तो इस तरह से ऊपर बताए गए वाक्यों में की का प्रयोग सामान्य वाक्य में किया गया है और वह किसी दो अलग वाक्यों को नहीं जोड़ता। तो अब इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से क में छोटी की मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे और क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब मैं आपको एक और मुख्य बात बताता हूं चलते चलते कि की और की में जब अगर आपको अंतर जानना है तो आप ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि की का प्रयोग वहां होता है जहां दो चीजों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि की का प्रयोग वहां होता है जहां दो वाक्यों को जोड़ना होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पिताजी की दुकान या मेरे माताजी की रसोई, और जैसे मैं सोच रहा था कि मुझे विद्यालय से अपनी पेंसिल ले आनी चाहिए। तो इस उदाहरण में आपको समझ में आ गया कि देखिए यहाँ दो जगह पर क में बड़ी की मात्रा माफ करिए क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो की को अंग्रेजी में ऑफ के रूप में जाना जाता है, वहीं की को अंग्रेजी में दैट के रूप में जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये की और की में अंतर जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। धन्यवाद।